अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तनवीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स की एक नई वीडियो है कि जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ कैंडल्स फॉर्म्ड इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर जो आप चार्ट जिस पर एनालिसिस करते हैं उनकी कैंडल्स कैसे बनती हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम इस कोर्स के अंदर एक एक चीज विद लॉजिक सीखेंगे। एक एक चीज, एक एक मूवमेंट जो है वो क्यों होती है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स हैं, उनको जानेंगे, फिर ही हमारे एनालिसिस दुरुस्त होंगे, फिर ही हम राइट डायरेक्शन के अंदर बैठ सकेंगे मार्केट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि कैंडल्स कैसे बनती हैं। इससे पहले हमने जो है वो बहुत सी वीडियोस बना ली हैं जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट से लेकर यहाँ तक हम पहुंचे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स। उसको शुरू से देखना शुरू करें ताकि आप लोग जो टेक्निकल एनालिस्ट बन सकें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ उसके लिए मात्र इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आती रहेंगी, मिलती रहेंगी और आप फायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, हाउ कैंडल्स फॉर्म्ड इन ट्रेडिंग। सपोज करते हैं कि सुबह को जो है वो मार्केट की प्राइस ओपन हुई है, 9:15 पर मार्केट ओपन होती है और उस वक्त उसकी प्राइस थी 1760। आप किसी की भी सपोज कर लें, आपको समझाना मकसद है। सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त जो है वो प्राइस 1760 पर मार्केट ओपन हुई थी। फिर उस दिन जो है मार्केट बहुत दफ़ा ऊपर गई, बहुत दफ़ा नीचे आई, लेकिन ऊपर जो गई थी वो मैक्सिमम गई थी 1765, 1765, और सबसे जो लो उसने पॉइंट लगाया था वो 1730 का लगाया था। ठीक है, और फिर जो क्लोजिंग दी है उसने वो 9:30 पर दी सुबह के, और उस वक्त जो प्राइस थी वो 1735 थी। कई बार मार्केट ऊपर गई होगी, कई बार मार्केट नीचे आई होगी, कई बार मार्केट ने जो है वो अपना दिखाया होगा जलवा, और फिर उसके बाद मार्केट जो जब क्लोज हुई है तो उस वक्त जो टाइम था वो 9:30 थे सुबह के। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार चीज़ें नज़र आ रही हैं और उनके सामने उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। सबसे पहले मार्केट का ओपन होना, फिर उसका हाई लगाना, फिर उसका लो लगाना, और फिर उसका क्लोज हो जाना। यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार चीज़ें हैं। अगर हम इसके सबसे पहले वाले अल्फ़ाबेट को लेंगे तो ये OHLC बनेगा। ठीक है, जब भी हम कैंडल की स्टडी करते हैं तो हम उसको ओपन से लेकर हाई तक, हाई से फिर उसको लो तक, और लो को फिर हम क्लोज तक स्टडी करते हैं। इसलिए जब भी कैंडल को हम स्टडी करेंगे तो OHLC से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब कैंडल्स के अंदर ये चारों डिफरेंट प्राइसेस अपना अपना एक रोल प्ले करती हैं। ये एनालिसिस में आगे चलकर काम आएगा। कैंडल का ओपन होना ये भी मायने रखता है, क्लोज होना ये भी मायने रखता है, हाई लगाना भी मायने रखता है, और लो लगाना भी एक एक पॉइंट यहाँ पर मायने रखता है। यहाँ पर उनकी हाई, लो, क्लोज, ओपन सबकी जो है वो डिफरेंट प्राइसेस थी। जब कैंडल क्लोज होती है तो वो एक कंप्लीट इस तरह की बॉडी बनाती है। ये क्योंकि बेरिश कैंडल है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन हुई और नीचे जाके क्लोज हुई है, तो इसको हम बेरिश कैंडल बोलेंगे। और इस कैंडल के आप देख रहे होंगे तो ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर छोटी छोटी डंडियां हैं। उन डंडियों को हम विक कहते हैं, यानी कि ये इसकी विक्स हैं। और ये जो आगे जो बहुत बड़ा एक रेड कलर का एरिया बन चुका है, इसको हम बॉडी कहते हैं, कि ये कैंडल की बॉडी है, और ये ऊपर वाली जो डंडी और नीचे वाली डंडी है इसको हम विक कहते हैं। उम्मीद है कि आपको कैंडल की समझ आ गई होगी। इसको 180 डिग्री आप ऑपोजिट करेंगे तो ये बुलिश कैंडल बन जाएगी, जिसमें ओपनिंग जो है वो नीचे और क्लोजिंग ऊपर चली जाएगी। आगे चलते हैं, हाउ टू रीड कैंडल्स। यहाँ पर दो तरह की कैंडल्स हैं, बेरिश कैंडल्स और बुलिश कैंडल्स। सबसे पहले हम बेरिश कैंडल्स को देख लेते हैं। बेरिश कैंडल में सबसे पहले आपको एक कैंडल मिल रही है, इस कैंडल की जो ओपनिंग है वो यहाँ से हुई है और इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। अब इसकी ना तो ऊपर वाली साइड पर कोई बारीक लाइन है, ना नीचे वाली साइड पर कोई बारीक लाइन है। इसको हम बोलते हैं बेरिश मारुबुजु कैंडल। आगे चलकर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे, उसके अंदर हम ये चीजें पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं वेरी बेरिश। वेरी बेरिश मतलब कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल प्रेशर था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाती है, इसकी ओपनिंग यहाँ से होती है और इसकी क्लोजिंग जो है वो यहाँ से होती है। इसने जो हाई लगाया था वो ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर इसका हाई है, और इसकी जो लो था वो ये वाला था। ठीक है, ऊपर वाली साइड पर भी छोटी सी बारीक लाइन है, नीचे वाली साइड पर भी बारीक लाइन है, और सेंटर में बॉडी है जिस तरह की हमने पहले पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद एक नई कैंडल आ जाती है, इसकी ओपनिंग यहाँ से हो रही है। इसने अपना हाई ये लगाया, यानी कि यहाँ पर बायर्स ने कोशिश तो की कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, लेकिन वो नाकाम रहे और मार्केट दोबारा से नीचे आ गई, और नीचे आकर ओपनिंग से भी नीचे जाकर क्लोज हुई है। और यही इसका लो पॉइंट भी कंसिडर होगा, क्योंकि नीचे वाली साइड पर छोटी सी बारीक सी लाइन नहीं है। उसके बाद एक नई कैंडल है, इसका कलर ग्रीन है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है वो इस जगह से हुई है और इसने अपना हाई ये वाला लगाया है
और इसकी क्लोजिंग जो है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर वाली साइड पर हुई है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। कलर मैटर नहीं करता, आपने कैंडल की फॉर्मेशन को ज़्यादा तरजीह देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट ओपन हुई थी तो बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बाद में सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से मार्केट की प्राइस जो है वो अपनी ओपनिंग के करीब जाकर क्लोज हो गई है। इसका मतलब है कि इस वाली कैंडल के अंदर भी सेलर्स ज़्यादा हैं। हम इन चारों तरह की कैंडल्स को बेरिश ही बोलेंगे। इनसे मिलती जुलती कैंडल्स ही आगे आएंगी, हम उनको भी पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है वो आप कैंडल्स को स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट सब कोर्स भी मिलेंगे, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स का कोर्स हो गया, फिर उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड का कोर्स हो गया, फिर वॉल्यूम का कोर्स आ जाता है। इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज भी आएंगे, वो भी आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। उसके बाद बुलिश कैंडल्स आ जाती हैं। बुलिश कैंडल में क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस नीचे वाली साइड से होगी, जैसे कि ये पहली कैंडल है, और उसकी क्लोजिंग होगी ऊपर जाकर यहाँ पर। ऊपर वाली साइड पर, नीचे वाली साइड पर कोई भी डंडी आपको बारीक सी लाइन जो नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई जो इसका ओपनिंग प्राइस थी वही इसकी लो है, और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वही इसका साथ में हाई है। तो इसलिए ये वाली कैंडल को हम वेरी बुलिश कैंडल बोलेंगे, यानी कि एक्सट्रीम लेवल का इसके अंदर बायर्स आए हुए थे, तो इसलिए हम इसको एक्सट्रीम बुलिश या वेरी बुलिश बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाती है ये वाली, ये यहाँ से ओपन हुई है, उसने जो है वो ये अपना हाई लगाया, ये उसका लो लगा, और उसने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर जाके दे दी, इसको हम बोलेंगे बुलिश कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाती है, ये यहाँ से ओपन हुई, सेलर्स ने जोर लगाया मार्केट को नीचे लेके जाएं, लेकिन लो ये लगने के बाद मार्केट दोबारा रिवर्स होगी, क्योंकि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर ऊपर जाकर दी। तो यहाँ पर जहाँ पर क्लोज हुई है यही इसका हाई भी बन जाएगा, इसको भी हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट कैंडल, ये रेड कलर की है, इसकी ओपनिंग जो है वो यहाँ पर हुई है, इसने अपना लो ये लगाया था, और क्लोजिंग जो है वो इस पॉइंट पर जाकर दी है। अब जो हाई इसका है वो वहीं पर है जहां पर ओपनिंग हुई थी। अब क्योंकि इसका क्लोज अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे हुआ है, इसलिए इसका कलर रेड हो गया, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी फॉर्मेशन पिछली वाली कैंडल की तरह ही है, कलर यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा। आपको नजर आ रहा है कि नीचे वाली साइड पर जो बारीक लाइन है वो बहुत लंबी है, और ऊपर जाकर मार्केट वापस क्लोज हुई है जहां पर वो ओपन हुई थी, तो इसलिए हम इसको भी बुलिश कैंडल ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये था सारा कॉन्सेप्ट, हाउ कैंडल्स फॉर्म्ड इन ट्रेडिंग। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस क्रैश कोर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके इसको स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं, ताकि आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।